आप सभी को मेरा नमस्कार। आइए शुरू करते हैं एक नए वीडियो से। इलेक्ट्रिकल मशीन में जनरली अगर आप देखोगे तो इलेक्ट्रिकल मशीन दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, राइट। फर्स्ट पार्ट जो है इलेक्ट्रिकल मशीन 1, उसमें अगर आप देखोगे तो आप डीसी मशीन्स एंड ट्रांसफार्मर्स की स्टडी करते हैं। लेकिन आप अगर सेकेंड मशीन अगर आप देखोगे यानी कि EMAC 2 मशीन्स 2 अगर आप देखेंगे तो वहाँ पर आपको इंडक्शन मशीन्स और सिंक्रोनस मशीन्स की स्टडी करनी होती है। क्योंकि सिलेबस इतना बड़ा है, टॉपिक्स इतने ज़्यादा है, इसीलिए इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया। क्योंकि एक सब्जेक्ट में इसको पढ़ना बहुत ही डिफिकल्ट था, इसीलिए इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया। तो फर्स्ट पार्ट में जो डीसी मशीन्स है, मैं कहूँगा मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि जो चारों पार्ट्स हैं, चाहे डीसी मशीन्स हो, इंडक्शन मशीन्स हो, सिंक्रोनस मशीन्स हो, ट्रांसफार्मर्स है, इन चारों पार्ट में से अगर आप न्यूमेरिकल एनालिसिस की अगर आप बात करेंगे, ठीक है, एग्जाम पर्सपेक्टिव से मैं बता रहा हूँ कि अगर न्यूमेरिकल्स की अगर आप बात करेंगे तो न्यूमेरिकल्स सबसे इजी न्यूमेरिकल्स आपके डीसी न्यूमेरिकल्स के ही हैं। यानी कि डीसी मशीन्स के जो न्यूमेरिकल्स होंगे, चाहे डीसी जनरेटर का न्यूमेरिकल हो या डीसी मोटर का न्यूमेरिकल हो, इन दोनों के न्यूमेरिकल्स जो है वो सबसे इजी है कंपेयर टू द इंडक्शन मशीन्स और सिंक्रोनस जनरेटर्स और ट्रांसफार्मर्स, किसी न्यूमेरिकल की कंपैरिजन में, ठीक है। तो सबसे इजी है। कैसे मैंने इजी बोला? क्योंकि इजी इस बेसिस पर है कि अगर आपको सिंपल बेसिक अगर आपको नेटवर्क एनालिसिस में अगर आपको केसीएल केवीएल अगर आपको आता है अप्लाई करना, ठीक है, मैश एनालिसिस आता है, नोडल एनालिसिस आता है, तो एकदम इजी है, कुछ भी नहीं है इसमें, ठीक है। सबसे सिंपलेस्ट न्यूमेरिकल है डीसी मशीन का न्यूमेरिकल। अब यहाँ पर मैं क्वेश्चन जो अभी का प्रेजेंट मैंने क्वेश्चन यहाँ पर लिया हुआ है, इस क्वेश्चन को मैं क्लैरिफाई कर दूं कि इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि कुछ पैरामीटर्स दिए हुए हैं यहाँ पर कि शंट रेसिस्टेंस जो दिया हुआ है, क्योंकि न्यूमेरिकल जो है किसका है, डीसी कंपाउंड जनरेटर का। कंपाउंड जनरेटर में हमको पता है कि एक हमारे पास शंट कॉइल होती है और एक सीरीज कॉइल होती है, और हमारे पास जो सीरीज कॉइल होती है वो आर्मेचर के साथ सीरीज में कनेक्टेड रहती है, और इन दोनों का कॉम्बिनेशन जो होता है शंट कॉइल के साथ पैरेलल में कनेक्टेड रहता है, ठीक है। अब क्वेश्चन में ये दिया हुआ है कि आरएसएस की वैल्यू दी हुई है 200 ओम, आरएससी की वैल्यू दी हुई है, यानी कि सीरीज कॉइल का वैल्यू दिया हुआ 1 ओम, और आर्मेचर रेसिस्टेंस दिया हुआ है कितना, 0.5 ओम, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पर डिलीवरिंग करंट यहाँ पर दिया हुआ है 40 एम्पियर, यानी कि 40 एम्पियर कितना दिया हुआ है, आईएल कितना दिया हुआ है 40 एम्पियर, और जो टर्मिनल वोल्टेज है यानी कि ये कितना दिया हुआ है 440 वोल्ट, यानी कि ये वाला वोल्टेज कितना दिया हुआ है 440 वोल्ट। और क्वेश्चन में पूछा क्या है कि आपको निकालना है जनरेटेड ईएमएफ, कि जो जनरेटर है, जो कंपाउंड जनरेटर है, उसका जनरेटेड ईएमएफ कितना है, ठीक है, ये कैलकुलेट करना है। तो अगर इतनी चीजें अगर हमने यहाँ पर अगर व्हाइट बोर्ड पर अगर हमने लिख लिए, तो उसके बाद मैंने बोला कि अगर हमको केसीएल केवीएल अगर हमको आता है तो हम इसको 3 लाइन में हम इसको सॉल्व करके निकाल सकते हैं कि हमारे पास जनरेटेड ईएमएफ की वैल्यू हमारे पास कितनी है। इसके पहले मैं एक और छोटी चीज क्लियर कर दूं यहाँ पर कि जब भी आपके पास डीसी, अगर यहाँ पर जैसे न्यूमेरिकल मैंने लिखा हुआ है डीसी कंपाउंड जनरेटर का, अगर आपके पास क्वेश्चन होता है डीसी कंपाउंड मोटर का, तो उन दोनों के सर्किट में क्या डिफरेंस आएगा आप यहाँ पर देख लीजिए, क्योंकि फॉर्मूले में कोई चेंज नहीं है, बस आपका यहाँ पर सर्किट में चेंज आएगा। क्या चेंज आएगा कि जब आप यहाँ पर जनरेटर की बात करो तो जनरेटर है तो जाहिर सी बात है करंट ये डिलीवर करेगा, यानी कि अपवर्ड जाएगा, ये अपवर्ड, ये कौन सी करंट होगी, आर्मेचर करंट होगी। और जब ये करंट जब डिलीवर कर रहा है जनरेटर, जब ये डिलीवर कर रहा है करंट, तो इस जंक्शन पर आकर क्या होगा, ये डिवाइड होगा। एक लोड करंट यानी कि एक्सटर्नल सर्किट में चला जाएगा, और दूसरा करंट किस साइड जाएगा, शंट कॉइल में, यानी कि आईएसएच, शंट करंट जिसको बोलते हैं, ठीक है। जनरेटर का कॉन्फ़िगरेशन यही है, ठीक है। लेकिन अगर यहीं पर अगर डीसी कंपाउंड अगर मोटर होता, तब उस केस में क्या होता कि ये जो मोटर है, ये जो मशीन है, ये करंट कंज्यूम करता। तो यही चीज यहाँ पर क्या होती है, ये जो लोड करंट है इसका डायरेक्शन क्या होता है, रिवर्स, यानी कि इस साइड, क्योंकि अब ये कंज्यूम करना स्टार्ट करता। और ये तो डायरेक्शन एज यूजुअल, यानी कि शंट कॉइल में ऐसे जाएगी, बस आर्मेचर करंट की जो डायरेक्शन है वो क्या हो जाती है, ऑपोजिट हो जाती है, इस तरीके से। अगर डीसी कंपाउंड मोटर होता तब उस केस में बता रहा हूं, बस इतना ही चेंज होता। बाकी न्यूमेरिकल में फॉर्मूले में कोई भी चेंज नहीं होता, आप केवीएल लगा के उसको निकाल सकते हो। फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन के हिसाब से क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि ये क्या है, एक डीसी कंपाउंड जनरेटर। तो मैं यहाँ पर डायरेक्शन लिख देता हूँ, जनरेटर है तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पर क्या करेगा, करंट डिलीवर करेगा। अब जब करंट डिलीवर कर रहा है तो हमारे पास सर्किट में सारी चीजें दी हुई हैं। अब हम सिंपल क्या करेंगे, थोड़ा सा यहाँ पर एनालाइज करेंगे कि हमारे पास जो जो पैरामीटर्स दिए हुए हैं हमको यहाँ पर कैलकुलेट क्या करना है। सबसे पहले हम अननोन पैरामीटर यहाँ पर स्पेसिफाई कर लेते हैं। अननोन है हमारा यहाँ पर ईजी। हमारे पास जनरेटर जो है, डीसी कंपाउंड जनरेटर जो है, वो कितना ईएमएफ जनरेट कर रहा है वो हमको कैलकुलेट करना है। ये हमारा क्वेश्चन है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन में गिवन क्या है, गिवन है हमारे पास आरएसएस की वैल्यू दी हुई है जो कि कितनी है, 200 ओम। उसके बाद आपका आरएससी दिया हुआ है, सीरीज कॉइल का जो रेसिस्टेंस है वो कितना दिया हुआ है, 1 ओम दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद आपका आर्मेचर रेसिस्टेंस की वैल्यू दी हुई है वो है 0.5 ओम। उसके बाद आपके पास लोड करंट दिया हुआ है वो कितना है, 40 एम्पियर। और उसके बाद आपके पास टर्मिनल वोल्टेज
कितना दिया हुआ है 440 वोल्ट। ये आपके पास गिवन पैरामीटर्स हैं क्वेश्चन में जो ऑलरेडी आपको दिया हुआ है। निकालना क्या है आपके पास, अननोन क्या है आपके पास, ईजी। आपको ईजी कैलकुलेट करना है, यानी कि जो डीसी कंपाउंड जनरेटर है उससे कितना ईएमएफ जनरेट हो रहा है ये आपको कैलकुलेट करना है। तो इसका फॉर्मूला लिख लेते हैं। इसका फॉर्मूला हमारे पास क्या है, ईजी कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या है। देखिए सबसे पहली बात है कि अगर आपको फॉर्मूला अगर याद नहीं भी है, ठीक है, क्योंकि जनरली क्या होता है, मैंने देखा है कि जितने भी इसके कॉन्फ़िगरेशन होते हैं डीसी मशीन के, चाहे सीरीज हो, शंट हो या कंपाउंड हो, किसी भी कॉन्फ़िगरेशन का मशीन हो, उसमें फॉर्मूला याद करने लगते हैं। तो फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है, आप फॉर्मूला बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं, आपको चुपचाप क्या करना है, ये वाला जो लूप दिख रहा है जिसमें ईजी दिख रहा है, इसमें आप क्या करो, इसमें आप केवीएल अप्लाई कर दो। कैसे केवीएल अप्लाई करोगे, देखो ये आपका हो गया आर एस सी के बाद आपके पास आर्मेचर रेसिस्टेंस भी है, यानी कि मोटर का जनरेटर का जो आपके पास आर्मेचर रेसिस्टेंस है वो कितना है 0.5 ओम। तो यहाँ पर आपके पास 0.5 ओम आपके पास आर्मेचर रेसिस्टेंस भी है इन सीरीज, क्योंकि तीनों एक ही में कनेक्टेड है। उसके बाद ईजी की जो पोलैरिटी देखिए नेगेटिव टू पॉजिटिव, यानी कि इसको अगर आप रिप्रेजेंट करना चाहेंगे तो इस तरीके से करेंगे, नेगेटिव ऊपर पॉजिटिव ऊपर। ये आपका क्या हो गया ईजी, यानी कि इस ब्रांच में, इस वाली ब्रांच में आपके पास 3 एलिमेंट्स हैं, आर ए सी, आर ए, फिर उसके बाद ईजी तो जो कि आपको कैलकुलेट करना है, इसी का फॉर्मूला हम यहाँ पर डिराइव करेंगे कि इसका फॉर्मूला क्या है। याद करने की फॉर्मूला बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आर, ठीक है, इतना आपने कर लिया, तीनों को आपने रिप्रेजेंट कर लिया। अब इस पूरे सीरीज में कौन सी करंट फ्लो कर रही है, ऑब्वियस सी बात है आर्मेचर करंट फ्लो कर रही है, क्योंकि जो जनरेटर से जो करंट जो डिलीवर हो रही है, जो निकल रही है, वो तीनों में एक ही करंट है। वो कौन सी करंट है, आर्मेचर करंट, क्योंकि सीरीज में जो होती है वो करंट क्या होती है, सेम होती है। उसके बाद इस जंक्शन से अगर आप देखेंगे तो इस जंक्शन से इधर कौन सी करंट जा रही है, आई एल। और इस यहां पर जो वोल्टेज हमारा वो कितना है, वो हमारा वोल्टेज है प्लस माइनस, यानी कि ये वाला जो है ये हमारा क्या है, वी टी, यानी कि टर्मिनल वोल्टेज, करेक्ट। अब यहीं से हम फॉर्मूला बना लेते हैं, ठीक है। फॉर्मूला कैसे बना लेंगे हम, यहां पर हम क्या अप्लाई कर देते हैं, केवीएल, अप्लाई केवीएल इन गिवन लूप। तो आप केवीएल अप्लाई करोगे तो क्या होगा, केवीएल का मतलब क्या होता है, मैंने पहले भी बताया कि आपका सप्लाई है नेगेटिव टू पॉजिटिव, ये आपका ड्रॉप है प्लस से माइनस, जस्ट ऑपोजिट, ये भी ड्रॉप प्लस से माइनस, इधर भी आपका क्या है, ये भी क्या है, लोड वोल्टेज, यानी कि ये भी ड्रॉप ही है आपका प्लस से माइनस। तो नेगेटिव टू पॉजिटिव वाला सिर्फ एक है, वो इक्वल के इस साइड हो गया, नेगेटिव टू पॉजिटिव वाला, यानी कि ईजी इज इक्वल टू ये नेगेटिव टू पॉजिटिव वाला। पॉजिटिव टू नेगेटिव वाले हमारे पास 3 है, 1 2 3, तीनों को ऐड कर दीजिए। तो यहां पर हमको क्या ऐड करना है, चूंकि हम केवीएल में क्या करते हैं, केवीएल में हम करते हैं वोल्टेजेस का समीशन, तो वोल्टेजेस का समीशन कर दीजिए। आरए में हमारे पास ड्रॉप कितना हो रहा है, कितना वोल्टेज कैलकुलेट होगा, सिंपल ओम्स लॉ से हम कैलकुलेट कर सकते हैं, V इज इक्वल टू आई आर, V इज इक्वल टू आई आर। तो आई हमारे पास कितना है यहाँ पर, आई ए, और रेसिस्टेंस हमारे पास कितना है, आर ए। तो कितना हो जाएगा, इसमें वोल्टेज ड्रॉप कितना हो जाएगा आपका, आई ए इंटू आर ए। नेक्स्ट वोल्टेज ड्रॉप हमारे पास आर ए सी में कितना है, करंट तो सेम है आई ए, रेसिस्टेंस कितना है आर ए सी, तो प्लस आई ए आर ए सी प्लस, नेक्स्ट हमारे पास ड्रॉप कितना है, ये प्लस से माइनस, यानी कि वी टी प्लस वी टी, बस बन गया आपका फॉर्मूला। यही फॉर्मूला है आपके पास, इसी फॉर्मूले में आपको सब कुछ रख देना, आपका कैलकुलेट होकर आ जाएगा। आपको फॉर्मूला जो है याद करने की जरूरत नहीं किसी भी कॉन्फ़िगरेशन के लिए, चाहे सीरीज हो, शंट हो, डीसी लॉन्ग शंट हो, शॉर्ट शंट हो, किसी भी कॉन्फ़िगरेशन के लिए आपको फॉर्मूला बिल्कुल भी याद नहीं करना है। आप सीधे केसीएल केवल अप्लाई करके वहां पर हम फॉर्मूला खुद ही आप बना सकते हैं, ठीक है। उसके बाद इसके अलावा एक और चीज इसमें एक्स्ट्रा, अगर क्वेश्चन में अगर कुछ एडिशनल चीजें अगर वहां पर एडेड है, जैसे कि वहां पर दिया हुआ है कि ब्रश रेसिस्टेंस ड्रॉप, अगर वहां पर उस क्वेश्चन में अगर मेंशन है तो आप उसको भी यहां पर ऐड कर सकते हैं। ब्रश रेसिस्टेंस ड्रॉप जो होगा वो यहीं पर होगा, तो इसमें आप इसी में उसको ऐड करेंगे ब्रश रेसिस्टेंस ड्रॉप, तो यहीं पर आप VBRD कर सकते हैं आप, ब्रश रेसिस्टेंस ड्रॉप। जितना भी दिया रहेगा ब्रश रेसिस्टेंस ड्रॉप, उसमें नंबर ऑफ पोल्स के हिसाब से उसको ऐड कर देंगे आप यहाँ। तो हमारे पास इस क्वेश्चन में BRD तो दिया हुआ नहीं है, दिया तो है नहीं, तो इसलिए हम क्या करते हैं, इसको इग्नोर कर देते हैं। तो हमारे पास BRD यहाँ पर कितना दिया हुआ है, 0। VBRD हमारे पास कितना दिया हुआ है इस क्वेश्चन में, 0। तो इसलिए हम इसको क्या करेंगे, अब इग्नोर करेंगे। अब दूसरी चीज यहाँ पर क्या है कि आप इस फॉर्मूले को आप ध्यान से देखिए, इस फॉर्मूले में हमको ईजी कैलकुलेट करना है, क्योंकि हमारा ऑब्जेक्टिव ये है कि हमको ईजी कैलकुलेट करना है, हमको कैलकुलेट करना ईजी है। आईए की वैल्यू हमारे पास नहीं है, आईए हमको कैलकुलेट करना पड़ेगा। आरए की वैल्यू हमारे पास है, जो कि कितना दिया हुआ है 0.5, आईए हमको कैलकुलेट करना है। आरएसी भी हमारे पास है 1 ओम, वीटी भी हमारे पास है 440 वोल्ट, यानी कि हमको यहाँ पर सिर्फ एक ही चीज कैलकुलेट करनी है, आईए। अगर हमारे पास आईए की वैल्यू अगर आ जाएगी तो हम यहाँ पर इजीली ईजी की वैल्यू हम यहाँ पर कैलकुलेट कर लेंगे। तो आईए की वैल्यू कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, अब यहाँ पर देखते हैं। अब वापस से सर्किट में जाते हैं। इस सर्किट में अगर आप जाएंगे, ध्यान से देखेंगे, तो यहां पर आपके पास आईए की वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है। इस जंक्शन पर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपके पास लोड करंट की वैल्यू कितनी है, 40 एम्पियर, 40 एम्पियर। आईए की डायरेक्शन इस साइड है, इनकमिंग।
IL की डायरेक्शन कैसे है, आउटगोइंग। उसके बाद जो ISH की डायरेक्शन है वो भी क्या है, आउटगोइंग। यानी कि इस जंक्शन पर दो आउटगोइंग करंट है, एक इनकमिंग करंट है। यानी कि अगर मैं यहां पर KCL अगर अप्लाई करना चाहूं इस जंक्शन पर, तो क्या होगा, IA इज इक्वल टू ISH प्लस IL। तो इसको मैं दे दूंगा नाम A, इस जंक्शन को अगर मैं नाम दे देता हूं A, एट नोड A अप्लाई KCL। फॉर्मूला बिल्कुल याद नहीं करना है किसी भी चीज का, ठीक है। तो यहां पर IA जो है इनकमिंग है, टोटल इनकमिंग इज इक्वल टू टोटल आउटगोइंग। तो यहां पर आप देख सकते हैं, यहां पर IA इज इक्वल टू ISH प्लस IL दिख रहा है, एकदम क्लियरली दिख रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है यहां पर, ठीक है। ठीक, IA इज इक्वल टू ISH प्लस IL। IA जो है इनकमिंग, IL और ISH, यानी कि इन दोनों का जो समेशन है वही हमारा क्या है, आर्मेचर करंट। तो अब यहां पर हमारे पास IL की वैल्यू तो है, ISH नहीं है, क्योंकि प्रॉब्लम हमारे पास क्या थी कि EG कैलकुलेट करना है। EG कैलकुलेट करने के लिए हमको चाहिए IA, और IA हमारे पास है नहीं, और IA कैलकुलेट करने के लिए हमको चाहिए ISH, क्योंकि IL हमारे पास है, अब ISH नहीं है। तो प्रॉब्लम क्या है, ISH की। तो ISH कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, VSH आपको कैलकुलेट करना है। अब ISH कैलकुलेट करने के लिए मैंने बोला कि वापस से सर्किट में जाते हैं, ISH हमको कैलकुलेट करनी है, यानी कि शंट कॉइल में जो हमारे पास करंट है वो हमको वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो अब यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखें, ISH की वैल्यू अगर कैलकुलेट करने के लिए ध्यान से सर्किट को देखिए, यहाँ पर जितना हमारे पास टर्मिनल वोल्टेज है 440 वोल्ट, उतना ही वोल्टेज हमारे पास यहाँ पर है इसके क्रॉस, करेक्ट, क्योंकि पैरेलल में वोल्टेज सेम होता है। ये पैरेलल में वोल्टेज सेम इसलिए है क्योंकि यहाँ पर कोई भी एलिमेंट नहीं है, ना ही यहाँ पर कोई एलिमेंट है, इसीलिए जितना यहाँ पर वोल्टेज है उतना ही वोल्टेज इसके क्रॉस है, करेक्ट। तो जितना वोल्टेज इसके क्रॉस है, जितना वोल्टेज इसके क्रॉस, उतना ही वोल्टेज इसके क्रॉस, इस ब्रांच के क्रॉस, और उतना ही वोल्टेज क्या होगा, इस ब्रांच के क्रॉस। मतलब इस ब्रांच में जितने भी एलिमेंट्स होंगे उसके क्रॉस जितना भी वोल्टेज होगा वो कितना होगा, 440 वोल्ट, यानी कि 440 और 440। तो मतलब इसके क्रॉस भी वोल्टेज कितना है, 440, क्योंकि पैरेलल में वोल्टेज क्या होता है, सेम। इसका मतलब हमारे पास इस शंट कॉइल के क्रॉस वोल्टेज कितना है, 440 वोल्ट, रेजिस्टेंस कितना है, 200 ओम। ISH इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं ओम्स लॉ से। तो ISH हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, हमारे पास कैसे निकाल सकते हैं, VT डिवाइड बाय RSH। तो VT हमारे पास दिया हुआ है 440 वोल्ट, डिवाइड बाय हमारे पास RSH की वैल्यू कितनी दी हुई है, 220। तो ये आ जाएगा आपका अराउंड 2.2 एम्पियर। ISH की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई, ये आ गया आपका 2.2 एम्पियर। अब 2.2 एम्पियर आपके पास ISH की वैल्यू है, IL की वैल्यू आपके पास 40 एम्पियर है। तो जाहिर सी बात है IA की वैल्यू कितनी निकल जाएगी, IA की वैल्यू आप यहां से निकाल लीजिए। तो यहां पर आपके पास IA की वैल्यू आ जाएगी, IA इज इक्वल टू ISH प्लस IL। तो ISH कितना है 2.2 और IL कितना है 40। तो आपके पास IA कितना आ जाएगा, दोनों का एडिशन, यानी कि 42.2 एम्पियर, करेक्ट, 42.2 एम्पियर। अब हमारे पास IA की वैल्यू आ गई। अब इसे इस इक्वेशन में पुट कर दीजिए, जो हमारे पास ओरिजिनल इक्वेशन थी, ये वाली इक्वेशन। तो इस इक्वेशन में जब आप पुट करेंगे तो आपके पास EG कैलकुलेट होकर आ जाएगा, EG इज इक्वल टू, आपके पास फॉर्मूला क्या था, IA, यानी कि 42.2 मल्टीप्लाइड बाय RA प्लस RAC। तो RA की वैल्यू कितनी थी आपके पास, RA था आपके पास 0.5 प्लस RAC आपके पास कितना है 1 ओम, 1 ओम, करेक्ट, प्लस VT आपके पास कितना है 440 वोल्ट। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे, इसको आप जब सॉल्व करेंगे तो आपके पास आएगा EG की वैल्यू आपके पास आएगी 0.3 वोल्ट, ठीक है, ठीक है। तो आपने यहां पर देखा कितना इजीली यहां पर वैल्यू यहां पर हमने कैलकुलेट कर लिया जनरेटेड EMF का, ठीक है, सिंपल। हमको ना ही फॉर्मूला याद था, हमको कोई भी फॉर्मूला याद नहीं था, हमने सिंपली यहां पर क्या किया, नोड और मैश हमको अच्छे से आता था, हमने यहां पर बस नोड और मैश अप्लाई किया और हमने यहां पर कैलकुलेट कर लिया कि हमारे पास जनरेटेड EMF की वैल्यू यहां पर कितनी। ये इजी न्यूमेरिकल है DC कंपाउंड जनरेटर का। इस पर और जो डिफिकल्ट न्यूमेरिकल्स है, जो फ्लक्स से रिलेटेड है, RPM से रिलेटेड है, वो भी मैं अपलोड करूंगा 1 बाय 1। लेकिन यहाँ पर जो है इस क्वेश्चन में ध्यान बस ये देना है कि आपको फॉर्मूला यहाँ पर किसी भी कॉन्फ़िगरेशन का याद नहीं करना है। आपको KCL KVL अगर आता है तो आप DC मशीन का कोई भी न्यूमेरिकल आप सॉल्व यहाँ पर कर सकते हैं, ठीक है। सेम कॉन्फ़िगरेशन पर, मतलब सेम जो हमारे पास डेटा है, क्वेश्चन का जो डेटा दिया हुआ है, RA RSC की जो वैल्यू दी है, सेम डेटा पर मैं एक शॉर्ट स्टैंड पर भी वीडियो अपलोड कर दूंगा, ठीक है। इसके अलावा इस वीडियो में अगर कोई और भी अगर डाउट आता है इस क्वेश्चन से रिलेटेड तो आप डेफिनेटली कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू।